नमस्कार, आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम। मैं मानसी कुमारी इस वक्त मौजूद हूँ काशी के सबसे व्यस्त इलाके में से एक इलाके में, दाल मंडी में, जहाँ आमतौर पे रौनक और कारोबार का चहल पहल रहता था। आज वहीं पे पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। दरअसल दाल मंडी की सभी दुकानें बंद है क्योंकि यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। आइए जानेंगे यहाँ पर रह रहे लोगों से और दुकानों से कि उनकी क्या राय है इस बारे में। कारोबार जो अभी अब चल रहा है, इस पे ये सुंदरीकरण का जो काम चल रहा है सड़क, इस पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, सुंदरीकरण और शुद्धिकरण पूरे सारनाथ में हुआ है। चारों तरफ आप मोदी जी ने सुंदरीकरण कराया है। वहां जितने फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले थे उनको 10,000 VIP ठेला बना के दिया है। सारनाथ के चारों तरफ वो ठेला लगा हुआ है, आप जाके देख सकती हैं। क्या हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं है? हम लोगों का कारोबार की जगह कारोबार क्यों नहीं दिया जा रहा है 150-2 किलोमीटर के रेंज में, जबकि ये कानून कहता है, 2013 का अधिनियम और कानून कहता है कि आपको 2 किलोमीटर के रेंज में बसाना है, उसके बाद आप इस जगह को ले सकते हैं। और प्लस बाजार मूल्य का 3 से 4 गुना मुआवजा आपको देना होगा। हम लोग को मुआवजा नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ भी? मुआवजा सर्किल रेट का दिया जा रहा है, जबकि 2013 के अधिनियम में साफ साफ लिखा हुआ है सर्किल रेट और बाजार मूल्य में जो अधिक है वो आपको देना है और उसका 4 गुना देना है और आपको बसाना भी है। तो क्या आप लोग को इसका कोई मूल्य नहीं मिला है? कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई अधिकारी बात हम लोग को बुला के करेगा तो हम अपनी समस्या रखेंगे। हमको बसाएंगे कि नहीं बसाएंगे कि ऐसे ही उजाड़ देंगे? आप कह रहे हो अवैध बना हुआ, ठीक है, अवैध बना है तो अवैध कह के आप तोड़ सकते हैं, हमारी जगह थोड़ी ले लेंगे आप। जो नई दाल मंडी बनेगी, क्या पुरानी दाल मंडी की तरह वैसा बस पाएगा? वो तो बहुत बात की बात है। अभी ये हमारा परिवार कहाँ जाएगा? आप कह रहे हो हम कल तोड़ेंगे इसको, हमारा परिवार कहाँ रोड पे रहेगा? आप किसी को बसने की टाइम देंगे? तो क्या आपको पहले से नोटिस मिला था इसका? नोटिस 10-20 मकानों पर है, सबको नोटिस नहीं है। बस कुछ मकान। हमारा सिर्फ यही कहना है कि सुंदरीकरण आपने जैसे सारनाथ में फुटपाथ वालों को ठेला बना के दे दिया, तो एक मार्केट बना के आप दे सकते हैं। बिनिया पे भी दे सकते हैं और भी बहुत सी शहर में जगह है जहां वो आप दे सकते हैं। इतने लोग की रोजी रोटी से आपसे मतलब नहीं है। अच्छा, अधिग्रहण 2013 के अधिनियम में ये साफ साफ है कि आप इस तरह से किसी तरह से लेंगे, किसी तरह से आप लेंगे जब, तो आप एक परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। आप पढ़िए मोबाइल पे निकाल के अधिनियम 2013 का कानून जब पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि एक परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। उसके प्लस आपको बसाना है। आपने बसाने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप इतने बड़े स्पॉट को खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको सुंदरीकरण करना है, आप बसा दो, आप बसा के ले लो हमारी जगह। और कानूनी तौर से अधिनियम के हिसाब से हमारा बाजार मूल्य का 4 गुना की जगह आप 3 गुना दे दो, 2 गुना दे दो, बाजार मूल्य का देंगे आप। ये कानूनी अधिनियम है। आप मोबाइल पे सर्च करेंगे अधिनियम 2013 का नियम और कानून, तो सब लिख के आएगा। वो गवर्नमेंट का डाला हुआ, हम लोगों का डाला हुआ नहीं है नियम। आपने सरकार को देना तो क्या ये आप लोग की जमीन थी कि आप लोग की थी कि ये सरकार की थी? क्या चीज? ये जो जमीन पे घर बना है, सरकार की जमीन पे कोई घर बना सकता है? सरकार की जमीन पे रजिस्ट्री हो सकती है। नहीं ये तो जमीनें हम लोगों की है, ये घर हम लोगों का, बाकायदा इसकी रजिस्ट्री है हमारे नाम से। ऐसा नहीं, हम लोगों के नाम से रजिस्ट्री है। तो आप लोग कुछ मुआवजा नहीं मिला है इसका? मुआवजा देने को जो कह रहे हैं, उस मुआवजे से एक ठेला नहीं खरीदा जा सकता है। छत नहीं खरीदी जा सकती है। हम जहाँ रहेंगे वो जाके छत खरीदेंगे कहीं? हमारे जिम्मे 7 लाख रुपए आ रहा है, 7 लाख में हमको घर और दुकान मिल जाएगी? आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए, आप लोग हमारे पक्ष की भी बात रखिए ना आगे, कि आपको 7 लाख में दुकान और घर दोनों मिल जाएगा। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं थोड़ा और मतलब मुआवजा उन लोग को देना चाहिए। बट अगर आप मुआवजा कानूनी तौर से, जो मुआवजा हमारा बन रहा है वो कानूनी तौर से हमारा मुआवजा दे दे, कानूनी तौर से हमको बसा दे। जो कानून कहता है उस हिसाब से बसाएं। हमको जबरदस्ती नहीं लेना गवर्नमेंट से। कानून कहता है, आप पढ़िए 2013 अधिनियम का, पढ़िए मोबाइल पे निकाल के, सब लिख के आएगा। सबका क्लॉज है, कानून है, नियम है, उसी तरह से हमारी चीजों को ले लीजिए आप। हम तैयार देने के लिए। तो लेकिन ये कहना कि अब अवैध है, अब ये 300 स्क्वायर फीट का मकान अब अवैध कहके तोड़ रहे हैं,
जबकि वीडीए से कोई नक्शा ही नहीं पास होता 300 स्क्वायर फीट के मकान का। आप कह रहे हैं नक्शा नहीं पास किया इसलिए तोड़ रहे हैं। इस तरह से तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। तो ये कब से तोड़ने का काम शुरू कर दिया जाएगा? आज से कहा गया था, आज शायद काम नहीं हुआ, कल से होगा। कब आज तक के लिए किया सरकार ने बोला कहा गया इसको? ऐलान। अभी ये बंदी अगर लोग हमारी गवर्नमेंट बात नहीं हो सकता है कि आपातकालीन बंदी हमेशा, जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम खोलेंगे ही नहीं दुकान। हमेशा के लिए बेरोजगार होने से अच्छा है कि हम 10 दिन, 1 महीना, 3 महीना दुकान ही नहीं खोलेंगे। तो हमेशा के लिए हम हमारी चीज लेंगे तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। हम जो तरीका समझ में आ रहा है उस तरीके से विरोध कर रहे हैं, बंद करके विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम ममता जायसवाल है। आप दल मंडी आई थी बाजार करने के लिए, हाँ। मंडी बंद, इससे आपको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बढ़ रहा है, सामान खरीदने आए थे मिल नहीं रहा, जितना प्राइस लेवल में यहाँ मिलता है हमको और कहीं नहीं दिखता, इसलिए यहाँ पर आते हैं। अब तो सिर्फ वापस जाने फालतू अब यहाँ से कहाँ जाएंगी मैम बाजार के? घर। ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी क्या लेने आए थे? जी, क्या लेने आए थे? ये चूड़ी वगैरह है, साड़ी वगैरह थोड़ा लेने आते हैं मार्केट में। कितनी पुरानी मंडी है? ये तो मुझे घर में शादी पड़ रहा है। जी हाँ, हुई है। मार्केट आते, कुछ भी लेना रहता तो यहाँ पर आते थे, सस्ते में मिल जाती थी सारे सामान। अब क्या करते हैं? अब सीधे घर जाएंगे, जब खुलेगा तो इंतजार करेंगे आने का। क्या लगता है कब तक खुलेगी? अभी ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है इस चीज का। दुकानदार कुछ बोल रहा है कि मतलब? मैं पूछी नहीं किसी से। जी नहीं। आप बनाओ। क्या नाम है आपका? शिखा जायसवाल। क्या करने आए थे और घर में क्या पड़ा था? मेरे घर में चाचू की शादी पड़ी हुई, हम लोग शॉपिंग करने आए थे, लहंगा वगैरह लेने आए थे। और यहाँ पे सब अचानक से रैंडमली पता चला कि यहाँ पे सब कुछ बंद है, तो थोड़ा शॉकिंग तो था ही। कितना दिक्कत होगा? शॉकिंग था, ये वर्ड ही काफी है इस चीज के लिए। दिक्कत तो हुआ ही काफी कि अब एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा होगा। अब तो दुकानदार से बात की है कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा? इसका कोई आइडिया नहीं है। अब कहाँ जाएंगे आप? अब तो घर ही जाएंगे फिलहाल। कोई दुकान नहीं बताया कि कब तक ये बंद रहेगा दाल मंडी? नहीं, कोई अभी ऐसा कुछ तो नहीं बताया। अपडेट नहीं मिला। नहीं, कोई अपडेट। ठीक है।